Hello, my dear student. Welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the topic of NCERT class 12th, then ray optics and optical instrument. हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है या हमें भी पता है कि जो रे ऑप्टिक्स की टॉपिक है, इसमें हम लोग नीट के पर्पस से स्टडी कर रहे हैं या उस टॉपिक को ही मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। तो हम चाहते हैं आप शॉर्ट वीडियो की स्पीड बढ़ा करके सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली देखें। और आप एक काम और कर सकते हो, आपको एनसीईआरटी की देखो प्रायोरिटी देना आप मत बंद करिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपकी लाइफ बनाने वाली है। तो हम चाहते हैं आप लोग एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा, जब तक आपका न्यूमेरिकल आपका जब अच्छा हो जाएगा, उस पर कमांड हो जाएगी, तो इसका मतलब आपको कंटेंट, इट मीन्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपका है, ठीक है। तो कमांड बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल पे मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय 2। दोनों को सेपरेट किया गया है, किसको? ऑब्जेक्टिव लेंस को और आईपीस लेंस को। दोनों को एक दूसरे का जो सेपरेशन हो 15 सेंटीमीटर का है। जी हाँ, 15 सेंटीमीटर का है। ये पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट should an object be placed an order of the obtained in final image। फर्स्ट बोल रहा है the least distance of the distinct विजन 25 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो डिस्टिंक्ट विजन है, अगर हम उसे 25 सेंटीमीटर पर कर दें, तो आप हमें इसमें यह बताइए जो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें मिलता है, ठीक है, यूजिंग बाय फॉर्मूला, ओके, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। और अगर हम उसी को क्या करें, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है अगर हम उसे इन्फिनिटी पर रख दें तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो हमें पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करने से पहले हमें क्वेश्चन को सीखना चाहिए, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है सर? इसमें दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा? ये दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर, ओके। आगे क्या दिया गया है हमें? आगे दिया गया है गैप बिटवीन टू लेंसेज, गैप बिटवीन टू लेंसेज, लेंस, ठीक। कितना दिया गया है? वो दिया गया है सर 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है सर क्वेश्चन में कि आप हमें ए पार्ट में बोला है अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, आईपीस से अगर 20 सेंटीमीटर रख दें तो हमें इमेज का डिस्टेंस बताइए फ्रॉम आईपीस से, ठीक, यही पूछ रहा है। आइए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इमेज का ही डिस्टेंस दिया, अच्छा ओके ठीक है। हमें किसका डिस्टेंस चाहिए अभी? इसमें हमें डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इमेज का। क्वेश्चन का डायग्राम देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का डायग्राम कह रहा है अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, तो इसका इमेज बन के आएगा यहाँ पे, क्योंकि लेंस है, ठीक है, इमेज बन के यहाँ पे आएगा और यही जो इमेज है यह आई पीस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये हमारा आई पीस हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस या लेंस ऑफ आई पीस, लेंस ऑफ आई पीस, आई पीस ऑफ लेंस, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। अब यह कह रहा है ये जो ए बी है ऑब्जेक्ट,
यह इमेज बना ऑब्जेक्टिव लेंस का, और यही जो इमेज है इस आई पीस वाले लेंस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब बी डैश ए डैश जो हो गया यह इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ से यहाँ का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस से, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई पीस से लेना है पूरा पूरा, तो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में देखो पहले हमें इमेजिनेशन, इट मीन्स उसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस, ये आप यहाँ से निकालोगे। और ये आपका डिस्टेंस हो गया किसका बेटा, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस, और ये हो गया इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमें डायग्राम पता चल गया, यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका इमेज बना, जो इसका इमेज बनेगा वह इसका ऑब्जेक्ट के काम करेगा, ओके। देन ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इट मीन्स इमेज के डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर कर दें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले तो हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे सर, इसमें हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है एफ ई, वी ई दिया है, यू ई हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/FE लेंस का लगाना है तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ठीक है। दो सब में ई लगा दो, आपको यही फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 1/FE की वैल्यू दिया गया है 6.1 डिवाइड बाई 6.25 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितना दिया गया है 25, 1/25 वो भी माइनस में, और माइनस 1/V, ये आपको निकालना है। इसे इस तरफ कर दोगे पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, और हम इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। V ऑब्जेक्टिव इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव में। इट मीन्स यह वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल कैसे बनेगा, हमें पता है जो यह इसका इमेज होगा उल्टा हुआ है, ठीक है। वर्चुअल कब होता है, जब वो कन्वर्ज करता है। हमने कल बताया था कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, इट्स कन्वर्जिंग फॉर्मेशन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज वर्चुअल, ओके। और जब यही डाइवर्जिंग में हो जाएंगे, डाइवर्जिंग मतलब हम क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो डाइवर्ज करेगा, जब डाइवर्ज करेगा तो रियल इमेज बनाता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, और ये कॉन्सेप्ट आपको जानना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ से हमें वी मिल गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सॉरी यू ई मिल गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, यू ई, ओके। ये वी है, यू ई हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर का। अरे यार हमने किस पे रख दिया, ये यू ई है ना, जी हाँ ये यू ई है, ओके। आप लोग यहाँ तक 5 सेंटीमीटर पा गए हैं यू ई की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है यही पार्ट में, आप यह बताइए सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना है, ठीक। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यह होता है, यह ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सर 1/FO इक्वल टू 1/UO माइनस 1/VO, सॉरी यहाँ पे V रहेगा और यहाँ पे UO रहेगा, ओके। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे VO निकालेंगे, UO निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/FO की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/25 ना जी, 25 ही रखना है। देख लीजिए आप लोग बुक में क्या दिया गया है, जी हाँ आप लोग देखेंगे 10 सेंटीमीटर दिया है क्या, जी हाँ VO की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। कैसे 10 सेंटीमीटर आएगा इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं भाई, यह 10 सेंटीमीटर कैसे आएगा, ये 5 सेंटीमीटर आया है इसका डिस्टेंस, ठीक। हमें VO निकालना है, इसका डिस्टेंस, टोटल सेपरेशन कितना है 15 सेंटीमीटर। आइए हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर माइनस करोगे
v को माइनस करोगे तो आपको vo मिलेगा, क्योंकि टोटल में से, इस टोटल में से अगर इतना माइनस करोगे इतना मिलेगा। तो ये हमें मिल गया है, v की वैल्यू हमें मिल गया है, कितना मिला है 5 सेंटीमीटर मिला है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 को माइनस करोगे 10 सेंटीमीटर आएगा, किसकी वैल्यू, vo की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए vo की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, vo की जगह पे 10 सेंटीमीटर, इसको -1/u, और हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो u की वैल्यू कितना आएगी, यू ऑब्जेक्टिव की वैल्यू आएगी। आप लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप इसे इस तरफ करोगे पॉजिटिव, इधर जाएगा नेगेटिव, 25 का एलसीएम 10, और आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5 -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इसका वैल्यू डिस्टेंस आ गया। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन, या इट मीन्स डिस्टेंस, हाँ सेपरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ए पार्ट हो गया। अगर बी पार्ट पे यहीं पे हम इन्फिनिटी कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी। इन्फिनिटी कर दोगे तो भाई इसकी तो सब कहानी उलट जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को देखते हैं हम। बी पार्ट में कह रहा है जब हम इसे इन्फिनिटी कर देंगे, किसे इन्फिनिटी कर देंगे, हम इन्फिनिटी करेंगे। बेटा बी पार्ट क्वेश्चन को दिया गया है, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन, इन्फिनिटी व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसका पहले मैग्निफिकेशन ए पार्ट का तो निकाल लो, ठीक है, तब हम उसको सॉल्व करेंगे बी वाले पार्ट को। आइए, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है m v0 डिवाइड बाई u0 इंटू 1 प्लस डी बाई एम ई एफ ई ना जी, 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करो, वी नॉट की वैल्यू रखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग वी नॉट की जब वैल्यू को रखते हैं, वी नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, वी नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला है। 10 डिवाइड बाई यू नॉट की वैल्यू हमें कितना मिला है, यू नॉट की वैल्यू कितना मिला है, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। 2.5 माइनस 2.5 इंटू 1 प्लस डी की वैल्यू कितना है, 1 प्लस डी की वैल्यू शायद मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर ही दिया गया होगा। जी हाँ, 25 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ ई की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं, कितना है एफ ई की वैल्यू शायद दिया है 6.25, और हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा डायरेक्टली वैल्यू एम की आ जाएगी 4 टाइम 4, 1 प्लस इसको डिवीज़न कराओगे कितना आएगा, 6 2 जा 12, देन 4 टाइम ये भी आएगा 4 1 5 5 4 जा 20 आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा किसका, ए पार्ट का। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट को चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी भी सिमिलर है, बी में आप बस क्या करोगे, इन्फिनिटी वैल्यूज रखोगे। तो आप लोग ए वाले टर्म्स को कॉपी करो, इट मीन्स इसे कॉपी कर लो, और फिर हम बी वाले टर्म को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप हमें आई होप कि आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, और हम नेक्स्ट पार्ट इट मीन्स बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं, और बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है रे ऑप्टिक्स। इसमें आपको रेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उसका रिफ्लेक्शन TIR ये किस तरह से होता है, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं आप चीज़ों को सीखें, लिखें नहीं, क्या आप चीज़ों को सीखें और लिखें नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमें दिया है UE कितना दिया गया है, UE हमें दिया गया है सर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, क्या 6.25। अच्छा, UE जो होगा इसमें FE के बराबर होगा, जिसकी वैल्यूज दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आगे दिया गया है VO हमारा जो है वो कितना है, VO यहाँ पे हम निकालते हैं, VO हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या लिखते हैं, VO इक्वल टू होता है 15 सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, FE 15 minus 6.5 is the FE. FE is the focal length of eyepiece. This and this distance, focal length of eyepiece. ठीक है, focal length of eyepiece कहाँ से होगा, जब हम यहाँ से रेस को फॉल कराएंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा रेस, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, जिसकी वजह से इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगे दोनों, और हम दूसरे कलर से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे इस तरह से यहाँ से रेस हम डालते हैं, तो ये रेज इस तरह से जाते हैं, क्योंकि किसी का फॉर्म कोई एक जगह मीट नहीं करता, जिससे इन्फिनिटी पर इमेज बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज इसका इन्फिनिटी पर बनता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर बनेगा। देन यही जो फोकल लेंथ है
वह हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टोटल लेंथ में से फोकल लेंथ को माइनस करते हैं और यहाँ से हमारा टोटल एफ ई की वैल्यू कितना दिया गया है, एफ ई की वैल्यू 6.5 दिया गया है जी। कितना दिया गया है, 6.25 सेंटीमीटर। इसे हम माइनस करते हैं तो वी ओ हमारा आ जाता है, कितना आएगा माइनस करिए, आएगा 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा कि 8.75 आएगा। कितना आएगा, 8.75 सेंटीमीटर आएगा। अब हम इसे वैल्यूज रखते हैं, किस में रखते हैं सर, 1/FO, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द वी नॉट वी ओ, ठीक है, देन 1/U, इसमें वैल्यूज रखो। 1/FO की वैल्यू आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू VO की वैल्यू हमने निकाला है 1/8.75 सेंटीमीटर और माइनस 1/UO। हम यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, जो हमारे UO की वैल्यू आती है, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप लोग करोगे, UO की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी सर, जल्दी बताएं, वो आएगी 2.59 सेंटीमीटर, 2.59 सेंटीमीटर आएगा। अब इसका मैग्नीफिकेशन आपको निकालना हो तो आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, इसमें जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा सर वो होगा U नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ V डिवाइड बाई U इंटू D/FO, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आइए वैल्यूज रखते हैं। VO की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हैं, कितना आया है 8.75, UO की वैल्यू कितना है 2.59 इंटू D की वैल्यू 25, F नॉट की वैल्यू 2, और हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैग्नीफिकेशन जो हमारा आता है वो कितना आएगा, वो आएगा सर वो 13.5 का मैग्नीफिकेशन होगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड बी पार्ट। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग हमें लग रहा है कॉपी कर चुके होंगे। जी हाँ, ऑफकोर्स कॉपी कर चुके होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, डायग्राम का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगा, सर्किट जिसे नहीं कहते हैं, आपका इमेज फॉर्मेशन जो होती है माइंड में, माइंड हमेशा क्या करता है, इमेज को वर्कआउट करता है, उसी के साथ उसी को फॉलो करता है। जैसे हमने कह दिया कि आप अपने पापा को मत याद करो, मम्मी को याद करो, क्या आपके माइंड में अपने पापा का इमेज नहीं आएगा? आएगा भाई, क्योंकि हमारी माइंड इमेज पर ही वर्क करती है। कहानियाँ जब हम सुनते हैं उसकी इमेज एक बनती है, तो इमेज पर हमारी माइंड बहुत जल्दी वर्क करती है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आपका जो भी टॉपिक हो वो इमेज पर बेस्ड हो। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन? ये कह रहा है पर्सन विथ अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव लेंस objective of focal length 8 mm, अच्छा, and the eyepiece of the focal length 2.5 सेंटीमीटर, देन उसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैन ब्रिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इन शॉप ऑफ फोकस, What is the separation between two lenses? अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले तो हमें ग्राफ इट मीन्स डायग्राम बनानी है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज द इमेज, एंड यहाँ पे आई पीस फोकल लेंथ, ये कौन सा लेंस है हमारा, ये हमारा आई पीस का लेंस है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आई पीस लेंस है, ये हमारा इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है, जब हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपसे पूछा है, जबकि डी की वैल्यू, इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पता है ऑब्जेक्ट से आई पीस के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इट मीन्स इमेज से, इसे हम क्या कहते हैं, यू ई कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वी ई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम वी ई कहते हैं। क्यों वी ई कहते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ आई पीस यहाँ से यहाँ तक का पूरा है वी ई, ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, अच्छा, ये इमेज का फॉर्मेशन इस तरफ होगा, ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। ओके, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट UO। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर हम
इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे इसके रेफरेंस में, आई पीस के रेफरेंस में, तो इसका जो रेज होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे। अब यह बोला है इसमें कि अगर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया हो, इट मीन्स इसका यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ ओ इक्वल टू दिया गया है 8 mm दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले तो हम इसे सेंटीमीटर में बनाने के लिए कुछ और करेंगे। हमें जो डाटा दिया गया है हम पहले उस पर काम करते हैं। और हमें क्या दिया गया है सर, वी ओ दिया गया है कि यू ओ दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। प्लेस बिटवीन 9, अच्छा यू ओ आपको दिया गया है 9 mm। ठीक, और क्या दिया गया है सर, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई इक्वल टू कितना दिया गया है सर, वो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे पूछना क्या चाहता है ये हम लोग देखते हैं। हमें दो डाटा दिया गया है, एफ ओ या वी ओ यू ओ दिया गया है, तो हम क्या निकाल लेंगे बेटा, वी ओ निकालेंगे। तो उसका फार्मूला यूज़ करेंगे 1/FO। देखिए 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। हम इसमें वैल्यूज रखते हैं, वी ओ हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 1/VO इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लो डायरेक्टली, या आप रखते जाओ, क्या दिक्कत है, वैल्यूज को रखते हैं। एफ ओ की वैल्यू 1/8 mm, ये भी mm में है तो निकल जाएगा 1/8 माइनस 1/-9, और ये भी माइनस, देन 9 डायरेक्ट लिख लो। अच्छा ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/VO इक्वल टू 9 सोन जा 9 8 जा ना 72 डिवाइड बाई 17, और इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया करो। 7.2, जी हाँ सर 7.2 सेंटीमीटर, 72, जी हाँ ये माइनस हो जाएगा ना, 9 में से 2 जाएगा, 72 mm। और इससे जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में कहाँ का चेंज करोगे, जाना दो, mm में ही रहने दो, mm में ही रहने दो। ठीक, mm में ही रहने दो। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। आगे अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, एफ ओ हम लोग निकाल चुके हैं, और अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करें वी ओ को तो 7.2 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ क्वेश्चन में, आगे हम लोग को क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बेटा, ये बोला है कि सर आप ये बताइए अगर आपको वी ई दिया हो 25 सेंटीमीटर, जी हाँ वी ई अगर आपको दिया हो 25 सेंटीमीटर तो आप क्या निकालोगे, तो आप यू ई निकाल सकते हो, या वी ई दिया है 25 सेंटीमीटर तो आप क्या निकाल सकते हो, वी ई निकाल सकते हो। सिमिलर फार्मूला 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, और हम इसे सॉल्व करते हैं, 1/UE निकालते हैं, 1/UE इक्वल टू 1/VE, एफ ई की वैल्यू 1/2.5 माइनस 1/25, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो यू ई की जो वैल्यू आती है वो कितना आएगी, सॉल्व करिए आप लोग, आई थिंक आएगा 10 उनके समथिंग 2.27 सेंटीमीटर, जी 2.27 सेंटीमीटर, 2.2725 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, इस सेंटीमीटर में हमें ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का ए आई पीस के यहाँ से, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, तो दो टोटल सेपरेशन, इनको ऐड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। आइए, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज एल इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, जी हाँ जो इसका इमेज होगा इस लेंस का वही इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लो, कितना हो गया 7.2 प्लस 2.25, मतलब 2.2 ही लो, ये कितना आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, कितना आ गया एल इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 9.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन पावर बतानी है। तो मैग्नीफिकेशन पावर हमें पता है, क्या पता है, क्या पता है जल्दी बताइए, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, एम इक्वल टू, जल्दी बताएं, एम इक्वल टू, अभी तो हमने लिखा था भाई मैग्नीफिकेशन पावर, क्या लिखा था सर, आप लिखे थे एम इक्वल टू वी ओ यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई ना जी। ओके,
वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। यही होता है ना फॉर्मूला। जी हाँ, रखिए। वी ओ की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है सर? वी ओ की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 7.2। 7.2 यू ओ की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे, या दिया था, हमें दिया था 9 इंटू 1 प्लस डी की वैल्यू 25, देन डिवाइड बाई एफ की वैल्यू हमें दिया गया है 2.5। और हम इसे सॉल्व करते हैं। 9 8 जा 72 मतलब 80, 0.8 और यहाँ पे 1 प्लस, इससे हम डिवीज़न कराएंगे 10 टाइम, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं 8.8। जी हाँ, 8.8 मैग्निफिकेशन आएगा। देख लीजिए आंसर मिल रहा है बुक में। 88, अच्छा 0.9 mm में था ना, mm में था। इसे हम जब सेंटीमीटर में करेंगे तो ये भी 0.9 हो जाएगा, 0.9। और हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 आएगा, 8 का 11 में मल्टीप्लाई 88। ओके, यहाँ पे 88। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? स्मॉल टेलीस्कोप हैज अ ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 144 mm एंड an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnification power of the telescope? What is the separation between objective and eyepiece lens के बीच का सेपरेशन बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं। 11 को डिलीट करते हुए, इसमें से इरेज करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 वो पूछ रहा है जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस लेंस है, इन दोनों के बीच का फोकस लेंथ दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा जबकि सेपरेशन इतना होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आप भी जानते हैं क्वेश्चन जो 13 है, 14 है, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड्स हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा? 13। देखिए हमें डाटा क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है सर? और हमें दिया गया है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस focal length power, then m is equal to FO डिवाइड बाई FE। और हम यहाँ सॉल्व करते हैं 144 डिवाइड बाई 6, ये आएगा 24 मैग्निफिकेशन आंसर। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है लेंथ बताना है दोनों बीच का। अच्छा बेटा, जब इनका फोकल लेंथ दिया हो, इनका लेंथ फोकल लेंथ दिया हो, तो इनका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, इनका जो ये जो इमेज है इनका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों बीच का सेपरेशन मतलब फोकल लेंथ को ऐड कर लो, लेंथ आ जाएगा टोटल FO प्लस FE। ये हम लोग करते हैं 144 प्लस 6 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन कितना रहेगा बेटा? रहेगा 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सर कि ए फर्स्ट बोला है अगेंस्ट refractive telescope as the observer have a objective length of focal length 15 meter. If the eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, अगर आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं? आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हमारा पावर मैग्निफिकेशन होता है उसी को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, उसमें क्या दिया गया है सर? उसमें दिया गया है FO दिया गया है। कितना दिया गया है FO हमें मीटर में दिया गया है क्या? देखिए जी हाँ, FO हमें 15 मीटर में दिया गया है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1500 सेंटीमीटर। FE हमें दिया गया है कितना? 1 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन पावर FO अपॉन FE। दिस इज द वैल्यू ऑफ FO अपॉन FE 1500 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1500 मैग्निफिकेशन ऑफ दिस focal length between two lenses, objective lens and eyepiece lens. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है? बी पार्ट। आइए देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून। अच्छा, मून को हमें देखना है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ
ऑफ, अरे जी बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट इस तरफ कर लेते हैं। चलिए आइए करते हैं इस तरफ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक आप टॉपिक को सीखोगे नहीं तब तक नहीं कुछ कर सकते। देखो जब तक आपका पेन चल रहा है, इट मीन्स आप पेन चला रहे हो, चलाओगे कब, जब आप सोचोगे तब आपके माइंड में नए नए फॉर्मेशन आएंगे। यही तो कहता है ना, लाइट का फॉर्मेशन क्या है, आपको हीट करना। हीट का मतलब धक्का देना, गर्म करना नहीं। हीट का मतलब सेंसिएशन आना। इट मीन्स आपके माइंड में कोई भी इमेज का सेंसिएशन होना। दिस इज द कॉज ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के वजह से ही सेंसिएशन होता है। तो यही हम नहीं कर रहे हैं। 14 का बी पार्ट। चलिए हमें क्या क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ मून दिया गया है 3.84 इंटू 10 के पावर कितना दिया गया है, 10 के पावर 6 मीटर। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। अच्छा आगे क्या दिया गया है सर, आगे हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि दिस इज द मून। अच्छा अर्थ मून के सेंस में हम आपको बता दें, देखिए अगर हम इससे डिस्टेंस ऑफ मून एंड, अच्छा डायमीटर दिया गया है, किसका किसका दिया गया है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ मून एंड लूनर डायमीटर ऑर्बिट्स। अच्छा ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये मून है और यहाँ पे हम मून पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, ध्यान से सुनना, रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है तो हम इसे एक लेंस लगा करके इसको क्या करते हैं, इसका इमेज क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो इसका इमेज इस तरह से होता है, दिस इज द इमेज ऑफ मून एंड दिस इज द मून एंड दिस इज द लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस ही कह सकते हो, कुछ और नहीं कह सकते। ये हमारा डायमीटर, ये हमारा मून है, ये हमारा मून है, ये हमारा इमेज ऑफ मून है, ये हमारा लेंस है, लेंस। ठीक, ये हमारा इमेज है, इमेज ऑफ मून। ओके, सर्कल बना देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सर्कल नहीं बना तो मून नहीं है मून ही है, आप कुछ भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें इनके बीच का कर्वेचर ऑफ दिस कितना दिया गया है बेटा, आर इक्वल टू दिया गया है रेडियस डी आर, हमें आर इज द कर्वेचर, देन दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंसेज। ओके, अच्छा ये फोकल लेंथ किसका है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक, अच्छा आइए हम लोग इसके वैल्यूज़ को रखते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डायमीटर डी इक्वल टू कितना दिया गया है, डी इक्वल टू, सॉरी हमने लिखा है, अच्छा हमें फार्मूला क्या लगाना है। ठीक है, हमें फार्मूला कैसे लगाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। डी इक्वल टू दिस इज द आर ऑफ दिस वैल्यू, आर हमें निकालना हो या आर हमें दिया गया है क्या, देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है 3.8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर, 3.8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर दिया गया है हमें, ये भी मीटर में है। अब हमसे अगर पूछे, क्या पूछ रहा है इसमें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, अच्छा जी ओके कह रहा मून फॉर्मेट बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर पर इमेज को फॉर्मेट करेगा। अच्छा तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है स्मॉल डी, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस इमेज, डिवाइड बाय कैपिटल डी या एफ ओ सॉरी आर, एफ ओ इक्वल टू डी बाई आर, कैपिटल डी बाई आर। इसमें वैल्यू रखो, एफ ओ आपको निकालना है, एफ ओ को यहाँ कर दो, इन सबको यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ ओ इक्वल टू एफ ओ यहाँ, आर यहाँ, स्मॉल डी इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल डी। और हम इसे सॉल्व करते हैं। कैपिटल डी हमेशा 25 सेंटीमीटर ही रखा जाएगा, क्या नहीं, कैपिटल डी की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। आपसे क्या पूछा, स्मॉल डी की वैल्यू पूछा है, डायमीटर ऑफ दिस इमेज, ओके स्मॉल डी की वैल्यू पूछा है ना, इमेज का डायमीटर पूछा है, इसकी डायमीटर, अगर इसकी डायमीटर कुछ दिया हो तो इसका जो इमेज बनेगा उसका डायमीटर कितना होगा। तो D इक्वल टू कैपिटल डी एफ नॉट डिवाइड बाई आर, फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दिया गया है, कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, दिया गया है सर 15 mm, हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, आइए तो हम D निकालते हैं।
कैपिटल डी की वैल्यू 3.8 diameter of this moon, 3.8 into 10 to the power 6, then divide by into एफ ओ की वैल्यू कितना है 1500 या 15 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, मीटर में ही रखना है, ये सारे मीटर में है तो 15 मीटर डिवाइड बाई आर, आर इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 के पावर 8, अच्छा 10 पावर 8 6 कैंसिल, देन 2 बचेगा, -2 हो जाएगा, इससे पूरा कैंसिल और ये 15 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल डी इक्वल टू 15 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस इमेज। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 एंड बी पार्ट। ओके, तो यहाँ से हमें आंसर आ गया। देखिए कोई डाटा गलत है क्या 14 में, 3.48 है भाई, ये तो 3.48 3.486 ओके 3.48 ना, तभी कट कैंसिल नहीं होगा। चलिए इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, और क्या 3.48 और हम इसे कैंसिल करेंगे, इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो टोटली आंसर आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा ये आएगा सर 13.7 और इसे हम मीटर में लिखेंगे 13.7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूज द मिरर इक्वेशन टू ड्यूव्ड दैट, फर्स्ट बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, अच्छा, ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, कॉपी करने के साथ साथ क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत फैक्ट हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हो, आप वैल्यूज़ को, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of concave mirror produced and real image beyond 2f, then f is equal to a पार्ट में हमें मिरर का इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दिया गया है, कॉन्केव मिरर। ये कह रहा है कि जो रियल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f पर बनेगा। अच्छा जी, यही क्वेश्चन कह रहा है जब f इज लेस देन u एंड u इज लेस देन 2f। ठीक, इस तरह से अगर आपको दिया है तो आप क्या करोगे, आप एज्यूम कर सकते हो f इज इक्वल टू, अगर हम -x मान लें, x मान ले तो माइनस में हो गया, क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर है। ठीक है, इसमें फोकस माइनस में होता है। तब जो हमारा u की वैल्यू होगी, u की वैल्यू हमें दिया गया है 1.5, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, -1.5x हम लेट करते हैं। तो आइए इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम लोग क्या करेंगे 1/-x इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15x, और हम यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं तो v को इधर कर दो या इसको इधर कर लो, तो माइनस है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो फिर भी 1/15 1.5 है क्या शायद, देखिए क्वेश्चन में, अरे 1.5 है यार, 1.5x और ये कितना हो जाएगा -1/x इक्वल टू 1/v। अगर हम इसे 2/3 करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3x ही आएगा। हाँ जी हाँ, 1/3x आएगा, जिससे हमारी वैल्यूज आ जाएगी वो भी माइनस में 3x, और यहाँ से 1/v और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितना मिलेगी -3x। दिस इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन। एंड यहाँ से 15 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा इधर ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या कह रहा है,
आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है, आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इमेज कैसा बनेगा। यह देख रहे हो ना, यह वर्चुअल इमेज क्यों बनेगा, क्योंकि यह लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। जब लाइट को डाइवर्स करेगा तो बियॉन्ड द मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज क्या होगी, इमेज वर्चुअल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, बी पार्ट। बी पार्ट में हम लोग देखते हैं, बी पार्ट कह रहा है बेटा, बी पार्ट कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या माइनस होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस होता है और फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव होती है। अच्छा ठीक, मिरर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी। अगर हम फोकस को पॉजिटिव लेंगे तो हमें पता है 0 से ज़्यादा होगा, जब 0 को इस तरफ जाएगा तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे सर कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर हमने इससे ज़्यादा ले लिया फोकल लेंथ को, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज हो जाएगा, इमेज का जो लेंथ आएगा वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा तभी फोकल लेंथ पॉजिटिव में है। तो ये जो हमारा आएगा निगेटिव आएगा, जिससे हम इसे पॉजिटिव और इसे निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बिहाइंड द इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द इमेज के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर hence वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि आप वैल्यूज रख लो ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें u की वैल्यू नेगेटिव रखो, f की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो हमें पता है नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेज हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव कब बनता है, जब इमेज कहाँ रहता है, सॉरी नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव कब बनेगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, जब यह हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द मतलब मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। उसी तरह से पॉजिटिव बनेगा, सॉरी पॉजिटिव बनेगा तभी तो वर्चुअल बनेगा, नहीं रियल पे वर्चुअल बनता है। तो इमेज हमारा पॉजिटिव बनेगा और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यहाँ भी वर्चुअल बनेगा, यहाँ रियल बनेगा, सॉरी यहाँ पे रियल बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रियल बनेगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 0 से कम, ये खत्म। दिस इज द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू पॉजिटिव, और जिसकी वजह से इमेज क्या बनेगा, बियॉन्ड द इमेज लिख देते हैं, यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द इमेज, लिखा तो है बिहाइंड द इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक, पॉजिटिव बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट। ये कह रहा है इज द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इज साइज ऑफ द लोकेटेड बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द पोल। अच्छा, पोल और फोकल लेंथ के बीच का। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो भी बहुत अच्छा है और हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। सी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। सी पार्ट में दिया गया है अगर हम u को इन्फिनिटी कर लें, u को इन्फिनिटी कर लें, ठीक है। देखिए अगर हम u को इन्फिनिटी कर लेंगे तो यह जो हमारा v होगा, जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो फोकस पर बनेगा। तब सर, तब जो हमारा v होगा 1/v इक्वल टू 1/f, सॉरी 1/v इज ग्रेटर देन 1/f, देन तब जो हमारा v होगा, v जो हमारा होगा वो क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस जो होगा वह कम होगा फोकस से। अब फोकस से जब ये कम होगा तब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा तब इन्फिनिटी पे वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा वो 1 से कम होगा।
मैग्नीफिकेशन 1 से कम होगा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ठीक है, आइए डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस्ड वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज। जो वर्चुअल होगा वो लंबा और मतलब बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। अच्छा तो हम क्या कहेंगे, जब हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 0 से बड़ा हो और फोकस इससे भी बड़ा हो, ठीक है, फोकस क्या हो बेटा, फोकस भी हमारा एफ ही हो, मतलब 2f कुछ कर लो, ठीक, मतलब ज़्यादा हो, फोकस भी हमारा u से ज़्यादा हो, तब जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इमेज इज वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, इस केस में जो कॉन्केव मिरर है, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर पर हमारा इमेज बनेगा, जिसकी वजह से हम इसमें कहेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकस से कम हो गया है, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यह कहाँ इमेज, ये वर्चुअल इमेज सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इमेज बनाएगा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और बियॉन्ड द कॉन्केव मिरर। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक 15 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को करेंगे। और आप लोग यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा वैसे मोटा मोटी हम दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए अच्छा थोड़ा सा देख ही लेते हैं। वैसे 20 तक का हमने टारगेट रखा था आज, और थोड़ी सी एनर्जी क्या भूख लगी है यार, कह सकते हो, सुबह से ही पढ़ा रहे हैं ना, क्लासेस होती हैं, फिर अपना प्लस में आकर के अपना स्टूडियो में काम करना, तो आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, अपना कोचिंग से आते हैं फिर आपके लिए काम करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है वैसे, हालांकि और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पे एक पिन को हम फिक्स्ड कर दिए हैं। आगे क्या कह रहा है टॉप व्यू फ्रॉम एबव फ्रंट ऑफ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, हम इसे देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, दिस इज द एच की वैल्यू, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसे। ठीक है, यहाँ से हम इसे देख रहे हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार हम तेजी से पढ़ देते हैं। बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर इज द रेजर रेयर्ड इफ इट व्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू अ 15 सेंटीमीटर का अगर थिकनेस, इस पर ग्लास स्लैब लगा दें, क्या कर दें, एक ग्लास का स्लैब लगा दें जिसका थिकनेस दिया है 15 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमें स्लैब दिया गया है जिसका थिकनेस दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है। हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 का। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, यह हमसे पूछ रहा है सर ये बताइए रिफ्रैक्टिव डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब, पे डिपेंड करता है, तो आपको बताना है पैरेलल प्लेट पर। अच्छा जी, आपको बताना है शिफ्टिंग इमेज को कितना शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्टिंग इमेज की जो फॉर्मूला होती है h इंटू 1/1 न्यू, क्या होता है जी जल्दी बताओ, अरे आप लोग कर चुके हो 1-1/न्यू। अच्छा, अब इसमें आप वैल्यूज़ को रखिए। ठीक, चलिए रखते हैं h की वैल्यू 50 इंटू 1-1/h की वैल्यू 1.5, और इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे 2/3 मतलब 1/3 करोगे, 1/3 को इसे सॉल्व करोगे तो जो कैलकुलेशन में आएगा 12 कितना आएगा, 13 क्या आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा 5 सेंटीमीटर, अरे 15 है, सॉरी h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है भाई, 15 है। ठीक है, अच्छा ब्लैक से कर देते हैं, आपको नहीं दिख रहा, दिख जाएगा भाई, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम 15 रखेंगे, और यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3, और हम सॉल्व करेंगे -5 आएगा, इमेज को शिफ्ट करेंगे -5 सेंटीमीटर तक, शिफ्टिंग इमेज। ओके,
ये क्वेश्चन नंबर 16 था, ऐसे ही 17 है, 18 है, 19 है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट डे होगा। ओके बाय, टेक केयर। आज के लिए एनसीईआरटी, और आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूर, बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी को छोड़ो ही मत। ओके बाय, टेक केयर।